2007 में कौन से राजनीतिक दल जीते थे, कौन हारा था, कितने प्रत्याशी थे, कौन कौन चुनावी मैदान में था। तो 2007 में नेशनल पार्टियां, जो 6 प्रमुख नेशनल पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, तो इनके 308 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इनमें से मात्र 63 ही प्रत्याशी विजयी हो सके और 171 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सबसे खास बात कि 54.45% मत इन नेशनल पार्टियों के हाथ लगे। तो स्टेट पार्टी एक ही थी, शिरोमणि अकाली दल। उन्होंने अपने 93 प्रत्याशी खड़े किए और 48 प्रत्याशी उसमें से विजयी भी रहे और कोई भी प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई। 20 फरवरी को मतदान हो चुका है और 10 मार्च को मतगणना होनी तय है। यानी कि 11 मार्च के दिन हमारे सामने नई दल जो भी पंजाब में सत्तारूढ़ होगा उसके बारे में जानकारी सामने आ जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं। मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा की जाती है, राजनीतिक दलों के ऊपर चर्चा की जाती है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, आज चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव के ऊपर ही। मुख्य रूप से कुछ सालों की चर्चा करेंगे कि इन सालों में क्या किस राजनीतिक दल का ग्राफ रहा, किस प्रकार से इलेक्शन हुए, कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2007 की। 2007 में कौन से राजनीतिक दल जीते थे, कौन हारा था, कितने प्रत्याशी थे, कौन कौन चुनावी मैदान में था। जी बिल्कुल सही संधू साहब। 20 फरवरी को मतदान हो चुका है और 10 मार्च को मतगणना होनी तय है। यानी कि 11 मार्च के दिन हमारे सामने नई दल जो भी पंजाब में सत्तारूढ़ होगा उसके बारे में जानकारी सामने आ जाएगी। अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में नेशनल पार्टियां, जो 6 प्रमुख नेशनल पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और कुछ अन्य, बीएसपी सहित, तो इनके 308 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इनमें से मात्र 63 ही प्रत्याशी विजयी हो सके और 171 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सबसे खास बात कि 54.45% मत इन नेशनल पार्टियों के हाथ लगे जी। अगर स्टेट पार्टीज की बात करें तो स्टेट पार्टी एक ही थी, शिरोमणि अकाली दल। उन्होंने अपने 93 प्रत्याशी खड़े किए और 48 प्रत्याशी उसमें से विजयी भी रहे और कोई भी प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई। अकाली दल का मत फीसद रहा 37.9%। इसके अलावा अदर स्टेट्स पार्टीज, जिनमें अलग अलग राज्यों से पार्टियां जो संबंधित है, उन्होंने चुनाव लड़ा, वह 9 दल थे और 76 प्रत्याशियों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। कोई भी प्रत्याशी सफल नहीं हो सका और सभी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इंडिपेंडेंट की बात करें, यानी कि आजाद उम्मीदवार, तो उनकी संख्या थी 431। इनमें से 5 प्रत्याशी सफल हुए और 416 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और मत फीसद था मात्र 6.82%। शाही जी, बात की जाए 2012 की जी, तो 12 में कैसे हालात थे, कौन जीता था, कौन हारा था। यदि हम 2012 की बात करें तो नेशनल पार्टियों ने अपने 293 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और 58 प्रत्याशी उनके सफल हो सके। यानी कि पिछली बार की तुलना में, 2007 की तुलना में, इनके 5 प्रत्याशी कम विजयी रहे और 149 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई। एक खास बात यह भी रही कि इस बार मत फीसद इनका ग्राफ 2 पॉइंट कम रहा, यानी कि 52.57%। मत फीसद भी गिरावट में रहा नेशनल पार्टीज का। स्टेट पार्टी एक ही थी, वह थी अकाली दल।
1994 2012 में उन्होंने 94 प्रत्याशी अपने खड़े किए और 56 प्रत्याशियों को जीत मिली। मत फीसद रहा 34.73%। और आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो 418 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और महज 3 प्रत्याशी ही सफल हुए और 405 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मत फीसद रहा 6.75%। इन दोनों 2007 और 2012 में दोनों के चुनाव में अकाली दल के सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद चुनाव 2017 में हुआ तो नेशनल पार्टीज ने 313 प्रत्याशियों पर दांव खेला और 80 प्रत्याशी उनके सफल हुए और जमानत 175 प्रत्याशियों की जब्त हो गई। मत फीसद रहा 45.78%। इस बार एक बार फिर मत फीसद में गिरावट दर्ज की, लगभग 7% की। स्टेट पार्टीज की बात करें तो इस बार 2 स्टेट पार्टी चुनावी मैदान में थी। इनमें एक शिरोमणि अकाली दल और दूसरी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने पहली बार सत्ता में शामिल होने की कोशिश की। कुल 206 प्रत्याशी खड़े हुए और इनमें से 35 प्रत्याशी सफल हुए। 20 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के और 15 प्रत्याशी अकाली दल के और 30 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई। मत फीसद रहा 48.96%। और यदि हम आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो 303 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। कोई भी प्रत्याशी इस बार सफल नहीं रहा और 300 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और मत फीसद 2.9% रहा। तीनों चुनाव के मुकाबले में अगर बात करें तो हर चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों का मत फीसद लगातार गिरता रहा। और वहीं नेशनल पार्टियों की बात करें तो उनके भी चुनावी मत फीसद में लगातार गिरावट दर्ज की गई। बीते चुनाव में 7% से अधिक चुनावी मत फीसद कम रहा। अब रही बात 2022 की। 2022 के लिए हमें सभी की नज़रें 10 मार्च तक टिकी हुई हैं। आने वाले समय पर ही जानकारी मिलेगी कि कौन पार्टी सत्तारूढ़ होगी। जी बिल्कुल शाही जी, चुनाव हो चुके हैं। यूपी में 1 गेड़ के चुनाव बाकी हैं। इसके बाद नतीजे आ जाएंगे 10 मार्च को। 5 राज्य हैं, उनके नतीजे एक साथ ही 10 मार्च को आने शुरू हो जाएंगे। सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में पंजाब में व अन्य 4 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। सो दर्शकों, पंजाब इलेक्शन 2022 कार्यक्रम में फिर से नए मुद्दे लेकर, नई चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।